फिर से अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का ही मामला सामने आ निकल के आ गया। हिंडनबर्ग ने कल सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे फिर से एक रिपोर्ट साझा कर दी। और इस बार उन्होंने खुद नहीं कोई रिसर्च विसर्च करी है, उन्होंने एक कंपनी का हवाला दे दिया जिसने रिसर्च करी है। ये एक स्विस पब्लिकेशन है, गोथाम सिटी। और उन्होंने एक आरोप लगाया है, हिंडनबर्ग ने उसका हवाला दिया है। वो कह रहे हैं कि अदानी जांच में 6 बैंक खातों में 310 मिलियन यूएस डॉलर्स की राशि जो है उसको जब्त कर लिया गया। और ये 6 बैंक खाते स्विस अथॉरिटीज ने जब्त करे हैं, यानी कि स्विस बैंक में हैं। इन खातों का डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने निकाल निकाल दिया है। वो बोल रहे हैं अदानी ग्रुप से इन बैंक खातों का कनेक्शन है। और ये जांच जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 2023 में, उससे पहले की जांच है, यानी कि 2021 का मामला है। ऑब्वियसली जैसे ये रिपोर्ट साझा हुई है, ये तो रोज ही एक नया आरोप दाग देते हैं हिंडनबर्ग। तो फिर अदानी ने एकदम से क्लैरिफिकेशन दे दी। और अदानी ग्रुप ने जो क्लैरिफिकेशन दी उसमें ये बोला है कि स्विस पब्लिकेशन गोथाम सिटी के आरोपों का खंडन करते हैं, वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं। अदानी ग्रुप का किसी स्विस कोर्ट कार्रवाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। कंपनी का कोई भी खाता स्विस अथॉरिटीज ने जब्त नहीं किया है। स्विस कोर्ट के ऑर्डर में किसी भी ग्रुप कंपनी का कोई भी जिक्र नहीं है। अदानी ग्रुप से स्विस अथॉरिटी रेगुलेटर ने सफाई नहीं मांगी। ये हिंडनबर्ग ही है जिसने एकदम से पब्लिकेशन का हवाला देके और वो फटाफट से अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं। और देखो दिन भी क्या चुनते हैं जब मार्केट रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे। तो सर अब इस घटनाक्रम को कैसे देखें? अदानी का पीछे तो छोड़ नहीं रहा हिंडनबर्ग। रजत, आपने जो लास्ट बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो अपने न्यूज आइटम जो वो बाजार को देना चाहते हैं वो लीक करते हैं, मौका खोजते हैं। वो भी एक स्कैल्पर हो गए हैं। वो ये चाहते हैं कि बाजार में सनसनीखेज खबर दी जाए, उसकी स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन वो सब होता रहेगा। बट का जो मूड है, ऑप्टिमिज्म है, उसमें वो एक बाधा डालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से भारत के निवेशक भी ये समझ चुके हैं। सिर्फ पहली बार जब ये इन्होंने रिपोर्ट छापी थी, क्योंकि एक नई तरह का एक आरोप था, निवेशक को समझ में नहीं आया था क्या हुआ, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे समूह पे पड़ा था और पूरे मार्केट पे भी उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आया था। लेकिन इसके बाद जो कहा जाता है कि कई बार उन्होंने कई कुछ चीजें कही लेकिन इम्पैक्ट नहीं आया, मुझे लगता है इसका भी आज कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं रजत कि हारा हुआ इन्वेस्टर बोलिए, सटोरिया बोलिए, जो भी आप कहें, वो इसकी एक चाल है कि बाजार में कुछ न कुछ नेगेटिविटी फैलाए और उस गिरावट में कुछ पैसे कमा ले। लेकिन सर अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने तो खैर रेगुलेटर पे भी सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के ऊपर भी आरोप लगाए। और ऊपर से बहुत सारे फिर ये भी कांग्रेस की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, और जेपीसी की मांग भी की जा रही है। तो ये मुद्दा इतना आसानी से सॉल्व होने वाला है नहीं, रोज हम कुछ नया घटनाक्रम देखते हैं इस मुद्दे पे। तो अभी ये जो एलिगेशंस बार बार से अदानी ग्रुप के ऊपर लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे मूड माहौल में निवेशकों को स्टॉक्स अभी होल्ड करने चाहिए? आने वाले समय के लिए प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। बहुत चिंता होती है निवेशकों के पैसे की कि वो एक अच्छे ग्रुप में तो हैं, लेकिन वो ग्रुप इस समय बहुत ज्यादा विवादों में पड़ा हुआ है। रजत, दो टिप्पणी। पहली, पॉलिटिकल। जब बाजार माफ कीजिए, जब अ, अ, अपना जो पार्लियामेंट है जब वो सेशन में नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे जो जो कांग्रेस के लीडर हैं वो देश के बाहर चले जाते हैं, छुट्टी भी मनाते हैं, और उसके बाद वहां से टिप्पणी करते रहते हैं एक के बाद एक। और ऐसी टिप्पणी करते हैं जो उन्हें पता है कि जब सेशन चालू होता है, अगर वो ऐसा करे तो उनके ऊपर में ब्रीच, कंटेम्प्ट के नोटिस लग सकते हैं। तो ये एक कोई नई बात नहीं है, और मेरे ख्याल से बाजार के निवेशक इस चीज से काफी वाकिफ हो गए हैं। दूसरी चीज, जहां तक अडानी समूह का सवाल है, देखिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। सभी को पता है कि अडानी समूह के जो जनवरी 2023 के बाद जो गिरावट आई थी, उसके बाद जो रैली आई है, बड़ी शानदार रैली आई है। अ, समूह में जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ प्राइस में डिस्काउंटेड है।
कंपनी में जो एक कैश का एक मिसमैच था फाइनेंशियल का, उसने अपने डेट में बहुत बड़ी कटौती की है और फिर भी ग्रो ग्रो कर रही है। अगर आप इसमें निवेशित हैं, कहीं पर भी आपको ये चिंता करने की दरकार नहीं है कि ये न्यूज आने से अब बाजार में क्या इम्पैक्ट होगा। सोच समझकर निवेश कीजिए। समूह का कामकाज चल रहा है और पहले की तरह अब आपको ये समझ में आता है कि स्पष्टीकरण साथ साथ आता है। पहले उन्हें उन्हें सोच समय कर देना पड़ता था, समय लगता था, लेकिन ये रिपोर्ट कल छपी है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आ चुके हैं। और क्योंकि इसका खंडन किया है उन्होंने, अब हिंडनबर्ग ने कोई नई बात नहीं की है और इस पूरे बात को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके। स्टे इन्वेस्टेड, मुश्किल भरा टाइम है, पता है निवेशकों के लिए, लेकिन जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा दैट विल बी सुप्रीम। और तब तक थोड़ा सा ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले एक ऐसा ग्रुप जिसके स्टॉक्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे, अगर मार्केट रिकॉर्ड स्तरों पर है तो ऐसे ऐसे ठंडे बस्ते में नहीं पड़े होने चाहिए थे वो। अभी अभी फिलहाल थोड़ा निवेशकों के पेशेंस का टेस्ट है। देखते हैं आने वाले समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।